फिर आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। 24 को हो सकता है 24 को दरभंगा में करे, अब उससे पहले समस्तीपुर या और कुछ जिला में जाएंगे, और इसी महीने 24 के बाद तुरंत बाद पटना में भी आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं अगर डोमिसाइल लागू करेगी तो वोट की ताकत है। नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। पूरे बिहार में जाकर हम सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। सरकार को विरोध झेलना पड़ेगा और नो डोमिसाइल नो वोट का नारा पूरे बिहार में हम लोग बुलंद करेंगे। आप अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे, और जहां गलत होगा वहां विरोध भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री के कार्यालय भी पहुंचे थे, ज्ञापन भी आप लोगों ने सौंपा था, उस दौरान क्या बातें कही? बीपीएससी टीआरई 4 जो है चुनाव से पहले लिया जाएगा, इसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कर दिया है। लेकिन छात्रों के हित के लिए लगातार सड़कों पे उतरने वाले दिलीप लगातार मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाना चाहिए। इसके लेकर के कई बार जो है प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हजारों हजार की संख्या में भीड़ जो है उस रैली में शामिल भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है डोमिसाइल लागू करने को लेकर के कोई बात नहीं की गई। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। दिलीप जी, लगातार मुद्दे को उठाया आप लोगों ने कि डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाना चाहिए, दो बार, यहाँ तक कि एक बार मुख्यमंत्री के कार्यालय भी पहुंचे, वहां भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा। क्या हुआ आखिर? अब टीआरई 4 की बात की जा रही है, लेकिन डोमिसाइल। देखिए 2 बार आंदोलन अभी तक हुआ पटना में, इसके अलावा कुछ जिला में भी हुआ है। 5 जून को और 2 जुलाई को पटना में हुआ, और उस आंदोलन के बाद कुछ ना कुछ सरकार ने एक्शन लिया, निर्णय लिया है। और कल हम जब सासाराम में आंदोलन कर रहे थे कि टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए। और आज जब हम सासाराम से आ ही रहे थे, ट्रेन से उतरे ही हैं पटना में, और नीतीश कुमार जी का ट्वीट दिखा, फेसबुक पे पोस्ट दिखा, जिसमें उन्होंने घोषणा किया टीआरई 4 की वैकेंसी। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, दिल से धन्यवाद, कि अब जब भी छात्र आंदोलन हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ आप उस पर निर्णय लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे, और हम पहले भी कहे थे, कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे, और जहां गलत होगा वहां विरोध भी करेंगे। तो टीआरई 4 की वैकेंसी की घोषणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, लेकिन टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, यानी टीआरई 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आनी चाहिए। अगर डोमिसाइल के साथ नहीं आएगी वैकेंसी तो फिर सरकार को विरोध झेलना पड़ेगा, और नो डोमिसाइल नो वोट का नारा पूरे बिहार में हम लोग बुलंद करेंगे। आप लोग मुख्यमंत्री के कार्यालय भी पहुंचे थे, ज्ञापन भी आप लोगों ने सौंपा था, उस दौरान क्या बातें कही? आप लोग पहली बार जब आंदोलन किए पटना में, आप लोग जब पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे, उस दौरान आप लोग नहीं, उस समय तो कहा गया था कि थोड़ा समय दीजिए, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं डोमिसाइल के लिए भी, जैसे कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और भी कैसे इसको लागू किया जाए डोमिसाइल को, तो समय दीजिए। तो हमने 5 जून के बाद भी समय दिया। फिर 2 जुलाई को हम 1 महीना बाद, लगभग 1 महीना बाद आंदोलन किए। तो उस दिन भी हमसे कहा गया कि कुछ चीजों पे डिसीजन हो चुका है सरकार का, और डोमिसाइल पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए कैबिनेट से पारित हुआ, युवा आयोग का गठन हुआ। बिल्कुल। उसके बाद महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं दिया जाएगा, ये फैसला हुआ। अभी टीआरई 4 की घोषणा नीतीश कुमार जी ने खुद किया, जो कि समझिए कि ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है। अभी तक हम 20-25 साल में आप कह लीजिए ये दूसरी बार है जब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने खुद ये घोषणा किया हो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से छात्र आंदोलन के डिमांड को लेकर। 31 अगस्त 2022 को जब हम लोग पटना में आंदोलन किए थे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, बिल्कुल, तो उस दिन भी रात में नीतीश जी का फेसबुक पे और ट्विटर पे पोस्ट आया था कि अभ्यर्थी शांति बना के रखे, अधिकारियों से वार्ता होगी, और अगले दिन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन वापस ले लिया गया। और इस बार भी आज नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया और फेसबुक पे पोस्ट किया टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर, और महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा वो इसको लेकर। तो कल ही हम सासाराम में आंदोलन किए थे, बिल्कुल, इससे पहले 2 जुलाई को पटना में किए थे, और उसके बाद देखिए नीतीश जी का आज फेसबुक पे पोस्ट आया, ट्विटर पे ट्वीट आया। तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी चूंकि छात्र आंदोलन से ही उभरे हुए नेता है और छात्र आंदोलन की बातों को ध्यान से दे रहे हैं उस पर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हम फिर समस्तीपुर जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, दरभंगा में भी आंदोलन होगा, और पटना में भी आंदोलन हम लोग फिर करने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो डोमिसाइल के बाद की जाए तो लाइब्रेरियन में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। महिलाओं को 35% आरक्षण देने की भी बात जो है वो कर ली गई, चाहे कोई भी बहाली हो उसमें 35% आरक्षण मिलेगा।
ये लड़कों के साथ ही ज्यादती क्यों किया जा रहा है, उसके लिए नहीं, संघर्ष देखिए। करना पड़ रहा है? लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी में जो डोमिसाइल लागू हुआ वो तो सबके लिए हुआ, लड़का हाँ। लड़की सबको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। हाँ। और ये जो 35% महिला आरक्षण है वो 2016 से लागू है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये 2016 से लागू है, नीतीश कुमार जी ने ही लागू किया था। हाँ। अभी बहुत कंफ्यूजन जो लोग पैदा कर दिए कि महिला आरक्षण लागू, बिहार में महिला आरक्षण लागू नहीं, ये 2016 से लागू है। हाँ, पहले क्या था 2016 से अभी तक ये हो रहा है कि बाहरी लड़की को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो कि अब नहीं मिलेगा। हाँ। और इसके लिए पूरे बिहार में इकलौता दिलीप कुमार यानी कि मैं हूं जो विरोध कर रहा था और ये मांग कर रहा था कि बाहरी लड़कियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा? क्योंकि 2 बार तो बहुत बड़ा जन आंदोलन आपने किया, हजारों हजार की संख्या में सड़कों को आपने युवाओं से, छात्रों से पाट दिया, क्या कीजिएगा? अगर देखिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक तरीका, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फिर आंदोलन करेंगे। 24 को हो सकता है 24 को दरभंगा में करे, अब उससे पहले समस्तीपुर या और कुछ जिला में जाएंगे, और इसी महीने 24 के बाद तुरंत बाद पटना में भी आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं अगर डोमिसाइल लागू करेगी तो वोट की ताकत है, नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। पूरे बिहार में जाकर हम सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो सरकार के पक्ष में प्रचार करेंगे। छात्र मानेंगे इस चीज? बिल्कुल, छात्र तैयार हैं, पूरे बिहार के युवा तैयार है इस बात के लिए। पूछ लीजिए, यहाँ भी कुछ युवा है, पूछिए आप, ये लोग ही बताएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, युवा आयोग का गठन किया जिसके मांग आप लोग कर रहे हैं, युवा आयोग का गठन किया गया, कहा गया था कि युवा आयोग का अध्यक्ष जो है दिलीप कुमार को बनाया जाए, क्या कहिएगा? देखिए, ये लगातार मांग हुआ, ये तो बिहार के युवाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है, मेरे काम को देखकर, मेरी ईमानदारी और जो निष्पक्षता है उसको देखकर। तो ये युवाओं का प्यार है मेरे लिए। लेकिन अब युवा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा या उपाध्यक्ष, ये तो सरकार को तय करना। लेकिन मैं ये इतना सलाह जरूर दूंगा सरकार को कि जिसको भी आपको बनाना हो, लेकिन वो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, युवाओं के लिए सोचने वाला। और भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। रही बात डोमिसाइल की, डोमिसाइल का दंश हम लोग TRE 1 से झेल रहे हैं। यहाँ पे लोग, यहाँ के जो बिहार के जो नेता लोग हैं वो बोलते हैं कि ये संविधान के विरुद्ध है। मैं ये उन्हीं नेता लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब TRE 1 का वैकेंसी निकला था उसमें डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकाला गया। बिल्कुल, या ऐसा तो है नहीं कि अनन फनन में निकाल दिया गया, तो वहाँ भी किसी ना किसी लीगल एडवाइजर से सलाह लिया गया होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। हाँ। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक चाहे जो भी हो, उन्होंने डोमिसाइल को हटा दिया। आप बात करेंगे यहाँ से हम लोग के पड़ोसी राज्य के बारे में, तो कल परसों की बात ले लीजिए, परसों में मध्य प्रदेश वर्ग 3 का शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, उसमें भी डोमिसाइल लगा हुआ है। अभी जो लोग नहीं जानते वो खोल के देख लीजिएगा। उत्तराखंड टेट भरा रहा है, उत्तराखंड का टेट भरा रहा है, उसमें पूर्णतः डोमिसाइल लगा हुआ है। कल देखिए UP LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें भी एक तरह से डोमिसाइल ही लगा हुआ, इनडायरेक्टली डोमिसाइल उसको कहते हैं। उसमें लिखा गया है कि 10वीं और 12वीं उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। क्या है, डोमिसाइल ही है। बिल्कुल। तो बिहार लेकिन में अगर मान लीजिए कि डोमिसाइल जो है लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइब्रेरियन में लागू किया गया, लिपिक में किया गया, उसके बाद फिर 35% आरक्षण की बात महिलाओं को देने की बात तो कर दी गई, लेकिन डोमिसाइल के लेकर के कुछ नहीं बोल रही है सरकार ना शिक्षा विभाग, क्या कहिएगा? देखिए, डोमिसाइल हम लोग का हक है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के जितने भी नेतागण हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सर, हम बिहार के बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको अपना मत देकर आपको विधानसभा भेजते हैं, आपको मंत्री पद हम दिलाते हैं, मेरा दिया हुआ मंत्री पद आप ग्रहण किए। जब आप ही मेरा बात नहीं सुनिएगा तो फिर हम लोग का बात कौन सुनेगा? रही बात की संविधान का, जहाँ तक बात है, अगर बिहार में डोमिसाइल नहीं लग सकता तो आप हर एक राज्य से डोमिसाइल हटवा दीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा कि हम लोग का शुरू से ही मांग है, हम तो ये नहीं कहते हैं कि बिहारी ना आए, समानता के अधिकार के तहत सबको अधिकार है कि कहीं भी आ जाके अपना रोजगार और नौकरी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बात है कि हम उसको भगा नहीं रहे हैं, हम तो कहते हैं कि विंडो फिक्स कीजिए आप। बिल्कुल। जैसे झारखंड में है 10%, और राज्य में वेस्ट बंगाल में भी टीचर का बहाली आया है, उसमें भी फॉर्म भरा रहा है, उसमें देखिए 5% दिया हुआ। आप एक ऐसा विंडो फिक्स कर दीजिए, हम लोग को बिहारी को 90% दे दीजिए, बाहरी को 10% दे दीजिए। हम मना कब कर रहे हैं?
हम तो ये कभी नहीं कर रहे हैं कि उसको भगा दीजिए। यदि नहीं लागू किया जाता है तो फिर सड़कों पर उतरिएगा? देखिए, नहीं लागू किया जाता है तो हम ही लोग का दिया हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम ही लोग के मत अधिकार से बनते हैं, बिल्कुल। सभी को पता है। हाँ। तो हम लोग जितना भी युवा है इस बार मन बना लिए हैं, नो डोमिसाइल नो वोट। नो डोमिसाइल नो वोट। नो वोट। क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? सड़कों पे उतरने की तैयारी है अगर डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तो? हाँ? जरूर। आखिर लेकिन सारे चीजों में डोमिसाइल लागू किया गया, लाइब्रेरियन में भी, लिपिक में भी, यहाँ तक कि महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात की गई। आखिर टीआरई 4 में डोमिसाइल की बात क्यों नहीं की जा रही है? वही तो सोचना चाहिए सरकार को कि हर एक स्टेट में जब बिहार को लड़का को नहीं लिया जाता है हम तो कैसे दे सकते हैं दूसरे को एंट्री? जितना हम अदर स्टेट से मिलता है जिसको, जैसे हमको 10% अदर स्टेट देता है तो हम उतना ही देना अगले को देंगे। हाँ। उससे ज्यादा क्यों देंगे? बिल्कुल, यही सोचना चाहिए। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो नो वोट। चलिए, तो ये थे तमाम अभ्यर्थी और छात्र नेता दिलीप जो पहुंचे, और इनका कहना है कि जब तक डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा सरकार को वोट नहीं किया जाएगा। सभी युवा ने मन बना लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या डोमिसाइल लागू किया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।